गांव वालों ने जियस का एक बहुत बड़ा पुतला बनाया जिसके हाथ में सोने का चमकता हुआ बिजली का तीर था। ऊपर आसमान से जियस ये सब देखकर बहुत खुश था क्योंकि पुतला बिल्कुल उसकी तरह ही दिख रहा था। लेकिन उसका भाई पोसाइडन खुश नहीं था। वे लहरों से उठकर आया और गुस्से में जियस के सामने पहुंच गया। उसका गुस्सा इसलिए था क्योंकि उसका नाम उतने सम्मान से नहीं लिया गया। तुम लोग उसे पूजा करते हो, उसने गरज कर कहा, पर मैं तुम्हारे समुद्रों की रक्षा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी उतना ही बड़ा पुतला बनाया जाए, उसमें सोने का त्रिशूल हो जो उसके बिजली के तीर जितना शानदार हो। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है वरना मैं तुम्हारा शहर डुबो दूंगा। ये कहकर पोसाइडन फिर से लहरों में गायब हो गया। गांव वाले डर से कांप उठे। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। निर्माण करने वाले दिन रात लग गए और कुछ बहादुर नाविक सोने का त्रिशूल ढूंढने निकल पड़े। उनकी यात्रा बहुत कठिन थी। उनका जहाज लगभग एक विशाल ऑक्टोपस द्वारा कुचल दिया गया। समुद्री दानवों ने पीछे किया। तूफान उन पर टूट पड़े लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई दिनों भटकने के बाद उन्हें एक अंधेरी गुफा में चमकता हुआ त्रिशूल मिला। वे उसे लेकर तुरंत गांव की ओर लौट पड़े। उधर पोसाइडन समुद्र की सतह पर इंतजार कर रहा था। उसकी सहन शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। वो शहर को डुबोने ही वाला था और गांव वाले थककर चूर हो चुके थे। नाविकों की उम्मीद भी टूट रही थी। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उनकी नाव को तेजी से किनारे की ओर धकेल दिया। वे मूर्ति तक ठीक उसी समय पहुंच गए जब पोसाइडन हमला करने जा रहा था। उसने चमकता हुआ सोने का त्रिशूल देखा, नाविकों से लिया और उसे अपनी मूर्ति के हाथ में रखा। ये देखकर वे मुस्कुराया। अब वे जियस के बराबर खड़ा था। अपने हाथ की एक हल्की लहर से उसने समुद्र शांत कर दिया। बादल हट गए, सूरज चमक उठा। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे और अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। अब 2 महान देवता अपने विशाल पुतलों के साथ शहर के ऊपर खड़े थे, लोगों की रक्षा करते हुए, और चारों ओर शांति फैली हुई थी।